आज का जो हमारा टॉपिक है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कांस्टेंट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट is a value provided in a function declaration that is automatically assigned by the compiler। डिफॉल्ट आर्गुमेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज बाय डिफॉल्ट चल रही होती है, जो पहले से ही सिस्टम को असाइन कर दी जाती है, ऑटोमेटिकली वही वैल्यू साथ साथ सिस्टम के रन हो रही होती हैं। लाइक एग्जांपल, हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है और उस वेरिएबल को हमने स्टार्ट में एक वैल्यू दे दी है। जहां जहां भी उस वेरिएबल को यूज करते जाएंगे उसके साथ वही वैल्यू रन होती रहेगी बाय डिफॉल्ट के तौर पर, क्योंकि सिस्टम को पहले से एक चीज मिल चुकी थी और अब सिस्टम उसके साथ साथ वही वैल्यू ही बार बार हर जगह पर रन कर रहा है। हम फंक्शन के अंदर, पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर ही वैल्यूज दे रहे होते हैं। उससे पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। एक जगह पर अगर हमने पैरामीटराइज फंक्शन में वैल्यू असाइन कर दी है और दोबारा हम नई वैल्यू उसको देते हैं तो पिछली वैल्यू ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाएगी, पिछली वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, हट जाती है और नई वैल्यू ही कैप्चर हो जाती है। हम नई वैल्यू को देख रहे होते हैं। फिर कांस्टेंट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट मोस्टली सेम चीजें हैं। कांस्टेंट आर्गुमेंट का मतलब है कि एक चीज हमने डिफॉल्ट के तौर पर पहले से दे दी है तो वही वैल्यू रहेगी। अगर कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ है तो फिर तो ना ही भी दें, पुरानी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लिया जाता है। कॉन्स्ट का मतलब है वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल लाइक एज ए कंटेनर होता है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज की जा सकती है। कांस्टेंट जो होता है वो एक फिक्स होता है जिसमें कभी भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, एक फिक्स चीज हो जाती है कि इसकी इतनी कैपेसिटी, इसकी ये वैल्यू है। बस उसी चीज को ही हम कांस्टेंट वैल्यू के तौर पर यूज करते हैं और फिक्स वैल्यू बन जाती है। प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा कि आखिर डिफॉल्ट आर्गुमेंट और कांस्टेंट आर्गुमेंट है क्या चीज। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। आपकी मर्जी है, आप इसको अब यूज कर सकते हैं। कूब के अंदर भी, क्लास के अंदर जैसे सिंपल फंक्शन बनाते हैं और नॉर्मल से आप पैरामीटर्स देते हैं, ये वहां आप साथ वैल्यूज असाइन करते जाएं तो आपका सिस्टम खुद ब खुद इसी तरीके से रन होता रहेगा। यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है सम का। इस सम के फंक्शन के अंदर मैंने चार वेरिएबल्स दे दिए, एक्स वाई डब्ल्यू जी। चार वेरिएबल्स हैं। जेड को भी हमने जीरो असाइन कर दिया है, डब्ल्यू को भी हमने जीरो असाइन कर दिया है। दो को हमने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी हैं जीरो जीरो। यहाँ हम कर रहे हैं इसको सम, रिटर्न करा रहे हैं, सम करा रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब एक्स की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, वाई की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। ये दोनों वैल्यू या तो हम मेन के अंदर जाकर सी इन सी आउट से ले आए, यूजर डिफाइंड, या तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट जैसे हम सिंपल नॉर्मल वैल्यूज फिक्स कर देते हैं ये कर दें। ये बाकियों को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। जी हमारे पास सिंपल सी आउट है सम का 10 15। आपकी मर्जी, आप यहाँ पर सी इन सी आउट से करें यूजर डिफाइन करके जो बार बार चेंज की जा सके, या जैसे हमारे पास ये है 10 15, ये फिक्स वैल्यूज हैं हमारे। इन दोनों को हमने एक्स को और वाई को असाइन किया, क्योंकि ये सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि एक्स और वाई को जा रहा है। पहली वैल्यू यहाँ पर, पहली ही वैल्यू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिस्टम चल रहा होता है, जो चीज उसे पहले मिलेगी उसी को वैल्यू असाइन हो जाएगी। दूसरी वैल्यू 15, दूसरी यहाँ y को 15 मिल जाएगी। ये 10 x हमारे पास क्या है, x 10 है, y 15 है, z 0 है, w भी हमारे पास 0 है। इन्हें हम आपस में ऐड कर दें तो ये बन जाता है 25। इसे हम चेक कर लेते हैं सिस्टम को रन करके। ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो गया और हमारे पास लिखा गया 25। आपकी मर्जी से आप सी आउट सी इन की सेटिंग बनाएं, इसे अच्छे से अच्छा लिखें कि सम इज दिस, सब्ट्रैक्शन इज दिस। जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसे अपनी मर्जी से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ देख रहे थे कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट के जो हम वैल्यूज पहले से असाइन कर देते हैं वही वैल्यूज रहती हैं। जेड की जीरो थी, डब्ल्यू की भी जीरो थी। अब दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं जो हमने सम का दूसरा पैरामीटर लिया हुआ है ऑब्जेक्ट के तौर पर। यहाँ सम 10 15 25, ये 10 किसको मिल जाएगा, इस x को मिल जाएगा। 15 किसके पास चला जाएगा, इस y के पास चला जाएगा। और 25 कहाँ पर चला जाएगा, इस z के पास चला जाएगा। और जीरो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, जीरो की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। ये 10 है हमारे पास, ये 15 है, ये 25 है, ये हमारे पास जीरो है।
ये z वाली वैल्यू जो 0 है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिमूव ओवरराइड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 50 बन रही है। तो हम देखते हैं कि ये 50 आता है या 50 नहीं आता। तो मैं अभी कमेंट कर देता हूँ इसको भी। सक्सेसफुली हमारा सिस्टम रन हो गया है। ये हमारे पास 50 लिखा आ गया है। पिछली जो वैल्यू थी डिफॉल्ट वैल्यू, वो बाय डिफॉल्ट ओवरराइड हो गई है, सिस्टम से रिमूव हो गई और नई वैल्यू उसको असाइन हो गई है। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा फंक्शन है। तीसरे फंक्शन में हमारे पास क्या है, पहले को भी वैल्यू एक्स को भी, वाई को भी, जी को भी, डब्ल्यू को भी, हम तीनों चारों को वैल्यूज दे रहे हैं। ये पिछले जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। यहाँ डब्ल्यू की क्या वैल्यू बन जाएगी, 30 बन जाएगी। हमारा सिस्टम इस तरीके से रन हो रहा होता है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यूज कौन सी हैं और हमारे पास जो हम खुद दोबारा दे रहे हैं वो हमारी वैल्यूज कौन सी है। इसके एक और छोटा सा प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं। जी हमारे पास एक रियल टाइम की एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल। जैसे हमारे पास बैंक एक फंक्शन मैंने बनाया मनी रिसीव्ड का। आप बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं, इन करंट मनी कितनी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगना है। ये 1.04 जो है इसका मतलब है 4%। मतलब 0.4 जो हमारे इस टाइम नॉर्मल चल रहे होते हैं कि 1 लाख रुपए के ऊपर 4,000 रुपए, इस तरीके से फ्लोट इंटरेस्ट में बता रहा हूँ। यहाँ हमारे पास क्या है, करंट मनी एक वेरिएबल मैंने लिया हुआ है, दूसरा वेरिएबल इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। तो करंट मनी मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, करंट मनी लाइक एग्जांपल 1 लाख है तो साथ जो इंटरेस्ट निकलेगा मल्टीप्लाई होकर हमें मिल जाएगा। यहाँ मेन में आते हैं, मेन में मनी 50,000, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं इसको इनपुट करा रहा हूँ। मनी को मैंने क्या किया, 50,000। मनी रिसीव्ड ये फंक्शन का नेम था। यहाँ पर मैंने सिर्फ पहला वेरिएबल ही दिया है। पहले वेरिएबल को, ये पहला वेरिएबल हमारे पास मनी था, इसी को ही सिर्फ मैंने असाइन किया है। ये पहला वेरिएबल यहाँ पर मैंने पास कर दिया। दूसरा वेरिएबल की पहले से वैल्यू आई हुई थी वो बाय डिफॉल्ट इसको रन कर देगा। हम इस फंक्शन को अगर रन करते हैं, इस वाले को, पहले वाले को, तो ये क्या है, मनी रिसीव्ड के फंक्शन को मैंने कॉल की। उसके पैरामीटर के अंदर एक ही यही जो मैं वेरिएबल ले रहा था इसको मैंने असाइन किया। इसकी वैल्यू कितनी थी, 50,000। आप इसको यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं, सी इन सी आउट से भी। यहाँ मैंने इसको पास कर दिया, ये वैल्यू सी आर मनी को मिल गई, करंट मनी को। और ये इस फार्मूले के जरिए हमारा इंटरेस्ट निकल कर हमें रिसीव हो जाएगा। हमारी वही बात है, जितनी भी रिटर्न होगा, जितना इन दोनों का आपस का रिटर्न होगा वो चीज हमें रिसीव हो जाएगी। ये हमारे पास दूसरा जो बना हुआ है सी आउट, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ मैंने दो वेरिएबल पास कर दिए हैं। एक तो ये मनी आ रहा है 50,000 का, दूसरा आगे मैंने 1.1 लिख दिया है। 1.1 आने से ये 1.1 पहले किसको मिल जाएगी, इस इंटरेस्ट को। जैसे इसको मिलेगी ये 1.04 ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। यहाँ 1.1 आप लिखिए वो भी ठीक है, आप यूजर डिफाइंड लाना चाहते हैं वो भी ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। हम देख रहे थे कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट के अंदर एक चीज हम पहले से बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसी वैल्यू को ही रन कर रहा होता है। अगर हम नई वैल्यू देते हैं तो पुरानी वैल्यू ओवरराइड हो जाती है। इसके साथ हम देखते हैं कांस्टेंट आर्गुमेंट। कांस्टेंट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट दोनों सेम चीजें हैं। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है कि कांस्टेंट कीवर्ड अगर वेरिएबल के साथ यूज करें तो फिक्स हो सकते हैं, मोस्टली जगहों पर हम यूज नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारी जगहों पर उसकी वजह से बग्स या फ्लॉज आने के खतरा होता है कि हमारा सिस्टम बार बार हम चेंजेस कर रहे हैं तो सिस्टम इश्यूज ना कर दे। यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया है फ्लोट सर्कल का, सर्कल के नाम से फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन मेन के बाद है, ये मेन है। ये फंक्शन जो है ये मेन के बाद इस जगह पर बना हुआ है, लेकिन मेन को पता नहीं चलेगा ये इस जगह पर के फंक्शन कौन सा। तो हमने पहले ही उसको प्रोटोटाइप दे दिया है। प्रोटोटाइप हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। प्रोटोटाइप क्या चीज थी। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है
फ्लोट और फ्लोट पाई। फ्लोट ए आर मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बेस पर ही ए आर के अंदर पाई मल्टीप्लाई आर पाई आर स्क्वायर, और इसको रिटर्न करा दे मैंने ए आर। मेन में आते हैं, मेन के अंदर एंटर रेडियस, ये आर जो हम यहाँ यूज कर रहे थे ये असल में ये मेन के अंदर एंटर रेडियस है। एरिया, एरिया हमारे पास क्या है, एक हमने वेरिएबल लिया है, उसको अगेन वही बात है किसके बराबर कर दे, इस फंक्शन के सी आई आर। इस आर को यहाँ हमने पास किया और ये हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली इस आर के पास आ जाएगी। एरिया ऑफ सर्कल इज, जब हमने इसको डिक्लेयर किया है तो ये हमारा सिस्टम कहाँ पर जाएगा, इसको चेक करने में जैसे ही हमारा सिस्टम रन होगा, सीक्वेंशियल सिस्टम चल रहा होता है, सिस्टम फ्लोट लेगा, फ्लोट में हम वैल्यू दे रहे हैं आर की, रेडियस की, दूसरा जो हमारे पास फ्लोट पाई है यहाँ मैंने इसको फिक्स कर दिया 3.14, ये मेरे पास फिक्स हो गया। अब जहां भी मैं रेडियस की वैल्यू चेंज करता रहूं इस पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट कांस्टेंट आर्गुमेंट सेम सेम चीज है। अगर यहाँ हम अपना एक वेरिएबल बना देते हैं, ये और का जैसे वेरिएबल था, यहाँ मैं कांस्ट करके पाई कर देता हूँ, पाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट है 3.14, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, अब भी ये यही की यही रहेगी, सिस्टम यही का यही हमारा रन होता रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।